नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। बीजेपी ने दावा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में 80 प्लस लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं। गोदी मीडिया बार बार दिखा रहा है, हजार बार दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, गठबंधन, मायावती सबको मिला करके 5 सीट जीतेंगी, 4 सीट जीतेंगी। लेकिन इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जब अभी टिकट का ऐलान नहीं हुआ ना तो भाजपा की तरफ से, समाजवादी पार्टी ने केवल और केवल 16 प्रत्याशी उतारे, कांग्रेस ने एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा, बहुजन समाज पार्टी ने अभी कोई प्रत्याशी उतारे ही नहीं, जिनके बारे में अभी भी चर्चा है। लास्ट टाइम बहन जी कौन सा गेम खेल दें, इधर गेम खेल दें कि उधर गेम खेल दें, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि बहन जी को लेकर के एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया, जब आरएलडी थी, समाजवादी पार्टी थी, कांग्रेस थी, तो 25 सीटें मांग रही थी। कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी आरएलडी की तरफ से 25 सीटें देना असंभव सा काम था। लेकिन जब आरएलडी चली गई है तो बहन जी को 25 सीट, 30 सीट भी दी जा सकती है। और सर्वे जो बता रहे हैं, क्या पल्लवी पटेल जहां से चुनाव लड़ेंगी वहां से चुनाव हार जाएंगी? आप कमेंट करके ईमानदारी से बताइएगा। आप अगर 80 प्लस वाले हैं, 80 प्लस सीट यूपी में जिताने वाले हैं, तो आप भैया वीडियो मत देखिए, क्योंकि आप लोग लड्डू बांटने का कार्य शुरू कर दीजिए। महीने से चुनाव नहीं हुआ, 400 पार का नारा चल रहा है। नारा चले ठीक है, लेकिन जीत गई है, मंत्रालय बन गया, तीसरी बार सरकार बन गई, 29 में अब लड़ना है। इन सब चीज़ों के अलावा भी कुछ सोचने की क्षमता होनी चाहिए। पल्लवी पटेल विधानसभा में जब बोलती हैं तब लगता है कोई महिला विधायक देश में महिलाओं के प्रति, महिलाओं के आरक्षण के प्रति, देश में प्रदेश में हो रही दुर्दशा, शिक्षा व्यवस्था के प्रति, आरक्षण पर लगातार चोट करने के प्रति कोई आवाज उठा रहा है तो बहन कुमारी पल्लवी पटेल जी हैं। पल्लवी पटेल सोनेलाल पटेल जी की सबसे बड़ी बेटी है। अनुप्रिया पटेल इनसे छोटी हैं। अनुप्रिया पटेल सत्ता की भागीदार हैं। हो सकता है बहुत सारे पटेल भाई उनको मानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से भी मेरी एक आग्रह है कि आप उनको भी मानिए। लेकिन अगर पल्लवी पटेल जी चुनाव लड़ती हैं तो इनको भी मानिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं तुम सपा के प्रवक्ता हो, बसपा के प्रवक्ता हो। मैं विपक्ष की बात खुले तौर पर करता हूं, एकदम साफ साफ है। विपक्ष की बात कहां रखी जा रही है? अगर हम सपा, बसपा, अपना दल के प्रवक्ता हैं तो गोदी मीडिया भी भाजपा की प्रवक्ता है। उसकी तुलना हम अपने से नहीं कर सकते। लेकिन हम बात करते हैं पल्लवी पटेल की। एक चर्चा है, पल्लवी पटेल फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही है, एक चर्चा है। और जहां पर चर्चा होती है राजनीति में, वहीं पर बात होती है। अब हो सकता है भविष्य में किसी और सीट पर लड़ा दिया जाए तो वो बात अलग है। लेकिन पल्लवी पटेल से बढ़िया कैंडिडेट फूलपुर के लिए समाजवादी पार्टी के पास कोई नहीं है। इसको आप स्वीकार भी कर सकते हैं, स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं। बाकी बहुत से लोग कहेंगे नहीं आप गलत बोल रहे हैं, बहुत सारे यादव हैं। यादव की बात मैं नहीं कर रहा हूं। यादव चुनाव लड़े थे पिछली बार, क्या हश्र हुआ सबको पता लग गया। क्योंकि पटेल का वोट पाना है तो किसी पटेल को चुनाव लड़ाओ। यादव तो देगा ही, मुसलमान देगा। उसके अलावा हमको भी बहुत सारे लोग बताते हैं कि मौर्य तो सब भाजपा दे देते हैं। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बातें अगर आप कमेंट के अंदर आकर करेंगे तो जो लोग देते भी हैं वो लोग भी नहीं देंगे। हमारे यहाँ राम सिंह पटेल चुनाव लड़े। राम सिंह पटेल विधायक हैं वर्तमान में समाजवादी पार्टी के। उनसे जाकर कोई पूछ ले मौर्य वोट दिया था कि नहीं दिया था। आर.के. वर्मा चुनाव लड़े, मौर्य वोट दिया था कि नहीं दिया था समाजवादी पार्टी को, उनसे जाकर पूछ ले। ऐसा नहीं है दोस्त, मामला कुछ और है। मामला है जैसे कैंडिडेट मैदान में आता है वैसे लोग वोट देते हैं। सारी चीजें ऊपर से नहीं निर्धारित होती। शीर्ष नेतृत्व जिसको नेता बना दिया जाए उसी को ऊपर नहीं निर्धारित होती। तो बहुत सारे कहते हैं सब अनुप्रिया पटेल को पटेल वोट दे देते हैं, तो राम सिंह पटेल कैसे चुनाव जीत जाते हैं, आर.के. वर्मा कैसे चुनाव जीत जाते हैं? ऐसा नहीं है। कैंडिडेट का बहुत बड़ा असर होता है, बहुत बड़ा असर होता है।
तो अगर फूलपुर से लड़ती हैं तो फूलपुर का कुछ हम आपको आंकड़ा दिखाने जा रहे हैं आपके सामने। आप उनके सामने है, देख लीजिए। कुछ लोग कहेंगे जाति की बात करते हो, काहे ना करें, देश में जाति क्यों है, जाति खत्म कर दो, जाति की बात तो सब करते हैं। तो आप समझिएगा, कुर्मी मतलब पटेल, कितने मतदाता दिख रहे हैं, 2.25 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार ना सर। आप सोचिए, बहुत अच्छी सरकार है, नंबर 1 पे है। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई, इसका जवाब नहीं है, एक का जवाब नहीं रहेगा। ना ही विश्वगुरु बनने चले हैं, स्कूल में टीचर है ये नहीं, विश्वगुरु ऐसे बन जाएंगे खड़े खड़े। अब देखिए, मौर्य कुशवाहा, केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़े थे, जीते थे यहां से 2014 में। सोचिए, मौर्य कुशवाहा की संख्या कितना है, 2 लाख। यादव कितने हैं, 1.5 लाख। ज्यादा हैं 2011 के अनुसार, इससे ज्यादा होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। 50,000 सब में और जोड़ दीजिए लगभग, सही है कि नहीं। हर साल 5-5 हज़ार जोड़ोगे तब भी 50,000 हो जाएगा, इतने तो बढ़ते हैं। मुस्लिम कितने हैं, 2 लाख। कायस्थ कितने हैं, 1.75 लाख। ब्राह्मण कितने हैं, 1.5 लाख। मतलब सब में अपने अनुसार आप 25,000 30,000 जोड़ सकते हैं, 40,000 50,000, सही है नहीं। अगला, क्षत्रिय कितने हैं, 50,000। अनुसूचित जाति कितने हैं, अन्य कितने हैं, 7 लाख। यहां से अतीक अहमद भी सांसद रहे हैं 2004 में, यहां से केशव प्रसाद मौर्य जीते हैं। उसके अलावा मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं, पटेल बिरादरी कितनी बार यहां पर सांसद रहा है, पटेल। यहां पर एक चीज और देख लीजिए, बड़े बड़े नेताओं ने भी यहां हार का सामना करना पड़ा। काशीराम चुनाव यहां हारे हैं, कितने से, 16,021 वोटों से। जंग बहादुर सिंह पटेल, ठीक है, ये हार हुई है, इनकी जीत हुई है। काशीराम बीएसपी से हारे हैं। राम मनोहर लोहिया हारे हैं, समाजवादी नेता। जवाहरलाल जीते हैं कितने वोटों से, 64,571। जनेश्वर मिश्र समाजवादी नेता, 36,183 वोट। विजय लक्ष्मी पंडित चुनाव जीती हैं इतने वोटों से। आप देख सकते हैं, ये भी आंकड़ा देखना जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कब कब कौन कौन सांसद रहा है। 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस से, 1957 में जवाहरलाल नेहरू, 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 67 में विजय लक्ष्मी पंडित, कांग्रेस लगातार 4 बार। जनेश्वर मिश्र संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, विश्वनाथ प्रताप सिंह यहाँ पर 1971 में, 1977 में कमला बहुगुणा जनता पार्टी, 1980 में बीडी सिंह, 1984 में राम पूजन पटेल, 1989 में राम पूजन पटेल, 1991 राम पूजन पटेल। पटेल कितना, 1 पटेल, 2 पटेल, 3 पटेल, लगातार ना। 96 में जंग बहादुर पटेल, 98 में जंग बहादुर पटेल, 1999 में धर्मराज पटेल, 2004 में मैंने पहले बताया अतीक अहमद, उसके बाद 2014 में केशव प्रसाद मौर्य, 2018 में समाजवादी पार्टी जीते थे जब सपा बसपा का अनौपचारिक गठबंधन हुआ था, औपचारिक गठबंधन नहीं हुआ था, अनौपचारिक को इसे हिंट दे दिया था मायावती ने, तब चुनाव जीते थे पटेल। नागेंद्र सिंह अभी अपना दल के शायद विधायक हैं। केसरी देवी पटेल 2019 में। पल्लवी पटेल चुनाव लड़ेंगी इस सीट से, तो क्या माहौल होगा, हमसे ज़्यादा आप बता सकते हैं, क्योंकि एक प्रखर वक्ता है, जनता की आवाज़ को बुलंद कर दिए हैं। ऐसे लोगों को संसद विधानसभा में बोलने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, वो चाहे जिस पार्टी से बिलोंग करते हों। वर्तमान दौर कुछ और है, पहले का कुछ दौर कुछ और था। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय व्यक्त करें। नमस्कार।